अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। इस वीडियो में बहुत ही अहम पॉइंट्स के ऊपर बात होने वाली है कि ऐसी कौन सी वजूहात है कि हमें पोल्ट्री फार्मिंग में नुकसानात से दो चार होना पड़ता है। तो वीडियो में उन तमाम वजूहात पे बात होगी और हम उससे निकल कैसे सकते हैं, ऐसे हालात में हमने सर्वाइवल कैसे करना है, उस पे भी बात होगी। और आखिर पे आपने मुझे ये फैसला करके देना है कि इसमें हमारा कसूर कितना है, इसमें हमारी गवर्नमेंट का कसूर कितना है और इसमें बड़े पैमाने पे काम करने वाले फार्मर का कितना कसूर है। सबसे पहली वजह मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि हमारे पास जो चिकन आते हैं उनका जेनेटिक पोटेंशियल बहुत लो होता है। अब जेनेटिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, सादा जबान में बात करूं तो अगर आप अपने पास अंडे देने वाली मुर्गी लेके आते हैं तो आपको बेहतरीन मिकदार में उससे अंडे हासिल होने चाहिए। अगर आपको हासिल नहीं होती तो जहां पे बहुत से दूसरे अवामल इस पे असरअंदाज होते हैं, वहीं पे एक ये भी होता है कि उसका जेनेटिक पोटेंशियल ठीक नहीं था, वो जीनियाती तौर पे मोरोसी तौर पे इस काबिल ही नहीं था कि वो हमें बेहतरीन किस्म की अंडों की मिकदार दे सके। तो जब जेनेटिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा लो होता है तो उसके बाद हमें जो उससे प्रोडक्टिविटी हासिल होती है, चाहे हमने ब्रायलर रखे हुए गोश्त के मकसद के लिए, चाहे अपने वहाँ पे लेयर मुर्गियाँ रखी हुई हैं उनसे अंडे लेने के लिए, उनसे आपको दोनों में से कोई भी चीज़ ठीक मिकदार में हासिल नहीं होती। तो ये एक डायरेक्ट लिंक होता है कि अगर जेनेटिक पोटेंशियल ठीक नहीं है तो प्रोडक्टिविटी भी ठीक नहीं आएगी। अब तीसरा यहाँ पे फैक्टर ये आता है कि हम उनको इस तरह के सप्लीमेंट्स देते हैं, उनकी न्यूट्रिशन को, उनकी ग़िज़ाइयत को हम ऐसा रखते हैं कि उसमें किसी ना किसी चीज़ की कमी रह जाती है। इसीलिए मैं अपनी वीडियोज़ में इस बात पर फोकस करवा रहा होता हूँ कि जब भी आप घरेलू पैमाने पर, चाहे आप ऑर्गेनिक डाइट यूज़ करें, चाहे आप कमर्शियल लेवल पर यूज़ करें, तो बाज़ का हम कमर्शियल लेवल पे जो खुराक इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हम किसी कुलीग से, किसी दोस्त से, कहाँ से ली है, मैंने शॉप से ली है, आपने कहाँ से ली है, वो फलां जनरल स्टोर से मैंने ली है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब भी पोल्ट्री फार्मिंग की प्लानिंग करें, जब भी आप अपने पास चिकन रखें, चाहे छोटे पैमाने पे हों चाहे बड़े पैमाने पे हों, उनमें ग़िज़ाइयत की कमी ना हो, उनके अंदर ग़िज़ाइयत ज़ा बेहतरीन मिकदार में जाए, उसके लिए आपको इस तरह की डाइट उनको देनी पड़ती है जो कि बेहतरीन तरीके से फार्मूलेट की हुई हो, जिसके अंदर ग़िज़ाइयत की बिल्कुल कमी ना हो। इसके अलावा क्या होता है कि जब हम बाकी चीज़ें ठीक कर लेते होते हैं तो हमें डिजीज़ ही नहीं हमारी जान छोड़ रही होती। हमारे चिकन कभी वायरल अटैक्स में, कभी बैक्टीरियल में, कभी प्रोटोजोआ में, कभी हमारी मैनेजमेंट की वजह से और कभी वालिदैन की तरफ से आने वाली बीमारियों में घिरे होते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह होती है कि हमें पोल्ट्री फार्मिंग से नुकसान का शिकार होना पड़ता है, नुकसान उठाने पड़ते हैं हमें पोल्ट्री फार्मिंग से। और ये बहुत अहमियत वाला पॉइंट है कि हम माल ले आते हैं, हम चिकन्स को ले आते हैं, हम अनथक मेहनत करके, अच्छी मैनेजमेंट करके उसको तैयार भी कर लेते हैं। अब उसको सेल करने के लिए हमारे पास मार्केट नहीं होती, मार्केट मौजूद भी हो तो उसमें रेट अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि बाकायदा प्लानिंग के तहत हम चलते हैं कि हम OLX पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, या सबसे पहले जब हम चिकन रखते हैं उनसे फर्टाइल एग्स लेते हैं, या टेबल एग्स हों, या चिक सेल कर रहे हों, या पट्टियाँ सेल कर रहे हों, या फिर हम बड़े चिकन सेल कर रहे हों, तो उसके लिए हम इलाके में टारगेट करते हैं कि हम इसको सेल कहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। जैसे पाकिस्तान में एक आम ट्रेंड है कि जितने भी भाई होते हैं, मिसाल ऑस्ट्रल आप चिकन फार्मिंग कर रहे हैं वो, या देसी चिकन फार्मिंग कर रहे हैं, या कोई भी वो फैंसी चिकन की ब्रीड उन्होंने रखी हुई है, तो उसकी खरीदो फरोख्त के लिहाज से वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं जहाँ पे उनके साथ दूसरे कोलीग्स शामिल होते हैं जिन्होंने सेम ब्रीड रखी होती है और इसी कारोबार के साथ मुलव्वस होते हैं। और दूसरा तरीकाकार इसका क्या होता है कि आप फेसबुक को टारगेट करते हैं। फेसबुक पे जितने भी पेजेस हैं, फेसबुक पे जितने भी ग्रुप्स होते हैं, उनके अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स की तशहीर करते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं और आपकी चीज़ें वहाँ पे सेल हो रही होती हैं। एक यहाँ पे ऐसी चीज़ है कि जिस पे हमारा कोई चारा नहीं चलता, वो होती हैं डिजीज़, बीमारियाँ। और उनसे हम अपने चिकन्स को कैसे बचाते हैं? मजबूत किस्म की बायोसिक्योरिटी के ज़रिए और वैक्सीनेशंस के ज़रिए। वैक्सीन्स पे कभी भी किसी भी सूरत में हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि वायरस के साथ कोई मुकाबला नहीं है। कुछ इस तरह के जरसूमे होते हैं कि जो हमारे चिकन्स की क़ुव्वत मदाफ़त को बहुत नीचे लेके आ जाते हैं। तो हमने उनको दूर रखने के लिए, अपने चिकन्स को प्रोटेक्टेड रखने के लिए वैक्सीन का बाकायदा एक शेड्यूल फॉलो करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत अहम पॉइंट है, वो ये है कि जिस वक्त हम चिकन फार्मिंग कर रहे होते हैं, हम में से जो भी बंदा जुगाड़ को अपनाता है, हम में से जो भी बंदा ये सोचता है कि मैं कम से कम खर्चा करके ज़्यादा प्रॉफिट ले लूँ, तो हर मरतबा ये वाले तुक्के नहीं चलते। उसमें होता क्या है कि हम कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। हम आगाज़ में जो सहूलतें उनको मैसर करते हैं, उसमें अगर मौसम हमारा साथ दे जाए, वेदर हमें सपोर्ट कर जाए, तो हमारे चिकन्स हेल्दी रहते हैं। मिसाल है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आजकल के मौसम की बात करूँ, हीट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक है, बाहर का टेम्परेचर काफ़ी ऊपर चला जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा चला जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर हमने वहाँ पे पंखे इंस्टॉल नहीं किए हुए, अगर वहाँ पे पैड्स नहीं है,
अगर हमने वहाँ पे पंखे इंस्टॉल नहीं किए हुए, अगर हमने पैड्स नहीं रखे हुए, तो हम उसके लिए वेंटिलेशन कैसे बरकरार कर पाएंगे, हम उन्हें कैसे ठंडा रख पाएंगे, उनका जिस्मानी दर्जा हरारत कैसे बरकरार रख सकेंगे। तो हम डिपेंड कर रहे होते हैं चिकन्स की अपनी सलाहियत के ऊपर, उसे हम उस तरह से सहूलतें नहीं देते जितनी वो डिज़र्व कर रहा होता है, जिसका वो मुस्तहिक होता है, आबो हवा के मुताबिक, क्लाइमेट मौसम के मुताबिक, और जिस एरिया में हमने चिकन्स रखे हुए उसके मुताबिक। जब भी हम अपने पास चिकन्स लेके आते हैं, हमें चाहिए कि पहले उस एनवायरनमेंट को हम बाकायदा अच्छे तरीके से चेक कर लें कि क्या वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं मौजूद जो हमारे चिकन्स के लिए किसी किस्म के आर्जे में मुब्तला होने का बायस बने। इसका मतलब क्या होता है कि आप एक साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में हाउस को बाकायदा तरीके से तामीर करके, अगर वहाँ पे पहले चिकन्स रखे हुए तो पिछले फलाक की कोई भी बाकियात वहाँ पे मौजूद नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसा ज़रिया नहीं होना चाहिए कि जिसके ज़रिए जरसूमें आगे की जानब फैल सकें। और अगर आप पहली मरतबा चिकन्स लेके आ रहे हैं तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि हम अपने चिकन्स की स्पेस को किस तरह से एडजस्ट करके उन्हें काक्सी से महफूज रखते हैं, हम अपने चिकन्स की कैसे जगह बाकायदा आस्ता आस्ता खोल के उन्हें गंबोरों से महफूज रखते हैं, हमने उनकी फीडिंग टाइमिंग किस तरह से रखनी है, वाटरिंग हमने उनकी किस तरह से करनी है। तो ये इस तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं, इस तरह के अहम इकदाम होते हैं जो हमारे चिकन्स को बीमारियों से महफूज रखने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूं कि बगैर काम को सीखे पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज़ कर लेना और अपने आप को नुकसान से दो चार कर लेना। इसलिए जब भी पोल्ट्री फार्मिंग करनी है, थोड़े पैमाने पे हो या ज़्यादा पैमाने पे हो, इसलिए जब भी पोल्ट्री फार्मिंग करनी है, थोड़े पैमाने पे हो, स्मॉल स्केल पे हो या बड़े पैमाने पे हो, उसके लिए पहले आपने बाकायदा तरीके से काम सीखना है। वो चाहे आपको डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक की यूट्यूब की वीडियो से हासिल हो, वो चाहे आपको डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक फेसबुक पेज से आपको सीखने का मौका मिले, या आप करीबी किसी फार्म के ऊपर जाके चक्कर लगा के उन भाई से रब्ता करके उनके साथ कॉन्टैक्ट डेवलप करके, या करीबी जो आपके इलाके में जो वेटनरी डॉक्टर साहब हैं उनका टाइम लेके आप उससे रहनुमाई लें। तो ये अहम किस्म के पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक पोटेंशियल हमारे चिकन्स का बहुत लो है। ये लो किस वजह से होता है? चूंकि ब्रीडर की न्यूट्रिशन का, उनकी ग़िज़ाइयत का बेहतरीन तरीके से ध्यान नहीं रखते। जब भी हम उनकी ग़िज़ाइयत के ऊपर समझौता करते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं, हम उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं देते, तो उनसे जो फर्टाइल एग्स हासिल होते हैं वो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा जरसूमे लगे होते हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जरसूमे लगे होते हैं, उसके ऊपर हमने कंप्रोमाइज़ किया होता है। अब उससे हमें जो चिक क्वालिटी हासिल होगी, जो हमें चूज़े हासिल होंगे, वो भी मयारी किस्म के नहीं होते, वो ए क्वालिटी के ए ग्रेड नहीं होते। तो होता क्या है कि हमारे पास ए ग्रेड चूज़ा भी आ रहा होता है, बी ग्रेड भी आ रहा होता है, सी ग्रेड भी आ रहा होता है, आगे पता नहीं कौन कौन से ग्रेड्स हैं कि जो शामिल करके सारे के सारे चिक्स हमारे पास आ रहे होते हैं। अगर इस तरह का कोई स्टैंडर्ड सेट हो जाए कि जब भी फार्मर के पास चूज़ा जाना है उसमें सिर्फ ए ग्रेड चूज़ा जाना है, तो फार्मर के आधे मसाइल वहीं पर हल होना शुरू हो जाते हैं। अगर ग़िज़ाइयत ठीक रखी जाए ब्रीडर्स की, तो आगे जो उसकी प्राजनी होती है, आगे जो नस्ल होती है, वो भी बेहतरीन किस्म की खुसूसियात की हामिल होती है। हमें अपने चिकन्स को बीमारियों से दूर रखने के लिए जिनसे भी हम चिक्स लेते हैं उनसे पूरा एक लीफलेट मिलता है, हमें पूरा एक पम्फलेट मिलता है, उसके ऊपर सारे का सारा वैक्सीन शेड्यूल मौजूद होता है, खुराक का उनका सारी तरतीब मौजूद होती है, किस वक्त हमने खुराक देनी है, किस वक्त हमने इनके पानी में क्या चीज़ें शामिल करनी है, हमने किल्ड वैक्सीनेशन करनी है या लाइव वैक्सीन होगी या पानी वाली होगी या स्प्रे वाली या नाक में कतरा या आंख में कतरा, जो भी उनके तरीक़ेकार हैं। मुकम्मल एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद अपने चिकन्स के हम टाइटर को बहुत बेहतरीन रखते हैं, बीमारियों के खिलाफ बेहतरीन किस्म की रेजिस्टेंस रखना शुरू हो जाते हैं। वो यही वजह होती है कि हमारे चिकन्स आके हमें लो प्रोडक्टिविटी दे रहे होते हैं। जी, जब मैं बात करता हूँ वीडियोस में कि हमने प्रोडक्शन को 80%, 85, 90, 95% पे लेके जाना है, तो कुछ फार्मर हजरात सवालात कर रहे होते हैं ये कैसे मुमकिन है। तो इस हवाले से ढेर सारी वीडियोस मौजूद हैं। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए इन सब के ऊपर मेरी डिटेल्ड वीडियोस मौजूद है, जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिकली एक एक चीज़ करके बताई हुई है और एक एक चीज़ के बेनिफिट्स बताए हुए हैं। वैक्सीन के सारे तरीक़ेकार शेयर किए हुए कि हम वैक्सीन कैसे करते हैं, और तमाम की तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली आपकी गाइडेंस के लिए वहाँ पे मौजूद है। तो मेरी इन तमाम बातों का रिजल्ट ये निकलता है कि जब भी चिक्स खरीदने हैं हमेशा हाई पोटेंशियल वाले खरीदने हैं। और हाई पोटेंशियल वाले आपको कहाँ से मिलेंगे? जब आप किसी ऐसे फार्म के ऊपर विजिट करेंगे जहाँ पे सफाई का मयार बहुत अच्छा हो, जहाँ पे काम करने वाला बंदा बहुत ईमानदार हो, जिसको आप पर्सनली जानते हो, और आप बायोसिक्योरिटी के सारे स्टैंडर्ड्स को, सारे के सारी गाइडलाइंस को जब फॉलो करते हैं, जब आप विजिटर्स को बहुत ज़्यादा अपने चिकन्स के पास नहीं आने देते, जब आप उन्हें वाइल्ड बर्ड से महफूज रखते हैं, जब आप वैक्सीनेशन के
ऊपर ठीक तरीके से अमल करके चिकन्स को बीमारियों से महफूज रखते हैं। जब आप मार्केट को पहले से ही टारगेट कर लेते हैं कि हमारी मार्केट कहाँ कहाँ पे होगी और हमने अपने प्रोडक्ट्स को किस जगह पे सेल करना है, हमारे उन प्रोडक्ट्स की एक्चुअली डिमांड क्या है, जब ये सारे का सारा पेपर वर्क मुकम्मल होता है, बाकी चीज़ें जितनी भी मैंने वीडियो में शेयर की है इनके ऊपर जब आपको बाकायदा तरीके से ग्रिप हासिल हो जाती है तो वहाँ पे आपको नुकसानात के चांसेस या तो बिल्कुल नहीं होते और अगर हों भी तो कम होते हैं, आप डूबने से बच जाते हैं, एटलीस्ट आपको नुकसान इतना ज़्यादा नहीं उठाना पड़ता। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस मकसद के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि ताकि आपको पोल्ट्री फार्मिंग से नुकसानात ना उठाना पड़े, अगर आप इसको बगौर देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपको ज़रूर इससे रहनुमाई मिलेगी। मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ एक और टास्क के ऊपर, जिसमें यह है कि बहुत ज़्यादा वेटनरियंस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वेटनरी डॉक्टर्स को मैं किसी एक ग्रुप में इकट्ठा कर सकूँ, उनकी बाकायदा एक हेल्पलाइन बना सकूँ कि जहाँ पे कुछ ऐसे फार्मर्स के जिनको करीबी एरिया के अंदर वेटनरी डॉक्टर की सहूलत मैसर नहीं है, फौरी तौर पे उनसे रब्ता करके, उन्हें कॉल करके या उन्हें व्हाट्सएप पे वीडियो या व्हाट्सएप के ऊपर पिक्चर भेज के अपने बर्ड्स की उनसे रहनुमाई ले सके। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।